Assalamualaikum viewers, I am Fahad Rind, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel on YouTube, College Chemistry with Fahad. Today we discuss about the chemistry of copper sulfate pentahydrate, जिसका फार्मूला है CuSO4.5H2O। तो कॉपर सल्फेट CuSO4, ये कॉपर और ये सल्फेट .5H2। इन 5H2 का मकसद है कि इसके साथ 5 वाटर के मालिक्यूल्स क्रिस्टल फॉर्म में मौजूद होते हैं। इस फार्मूला का हरगिज़ ये मकसद नहीं कि ये कॉपर सल्फेट हमें लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, ये सॉलिड स्टेट में होता है कि ये जो वाटर के मालिक्यूल्स हैं हाइड्रेटेड हैं, जिसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस किया गया है। तो इसका दूसरा नाम ब्लू स्टोन है क्योंकि ब्लू कलर का सॉलिड सब्सटेंस है, और इसका एक और नाम है ब्लू विट्रोल। विट्रोल जो वर्ड है सल्फ़र के कंपाउंड्स के लिए पहले यूज़ होता था, जो भी सल्फ़र के कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए विट्रोल वर्ड यूज़ होता था। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है जिसे हम ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं, तो वहाँ से ये वर्ड जो है लिया गया है। इसकी प्रिपरेशन पे हम डिस्कस करेंगे, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कॉपर सल्फेट की, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, और लास्ट में हम इनके यूज़ के हवाले से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो प्रिपरेशन के हवाले से 3 मेथड हैं जिसमें ये प्रिपेयर होगा। अब सिंपली इसको इस तरह से आपने याद करना है कि कॉपर सल्फेट जो कंपाउंड है वो कॉपर और सल्फेट की कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो सल्फेट के लिए हम सोर्स लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और कॉपर के लिए डिफरेंट सोर्स लेंगे। कॉपर प्योर मेटल भी ले सकते हैं, कॉपर का ऑक्साइड भी ले सकते हैं, और कॉपर कार्बोनेट भी ले सकते हैं, जो 3 डिफरेंट फॉर्म है कॉपर के यहाँ पे जो है हम लेंगे, जिनसे कॉपर सल्फेट बनाया जाएगा। तो रिएक्शन 1 में देखें तो उनमें हमने प्योर कॉपर जो है वो लिया है, उसको रिएक्ट कराया सल्फ्यूरिक एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ये सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होगा। डाइल्यूट का मकसद ये है कि उसके अंदर वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे वाटर की क्वांटिटी हम कम करते जाएंगे तो वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता जाएगा। तो यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एयर की मौजूदगी में उसको कॉपर के साथ जो है रिएक्ट कराना है, जिसके रिजल्ट में कॉपर सल्फेट और 2 वाटर के मालिक्यूल्स इसमें से बनेंगे। वही चीज़ मैंने वर्डिंग में लिखी है, रिएक्टिंग कॉपर मेटल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिसका फार्मूला इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो ये हो गया कि कॉपर और सल्फेट मिला लिया, यहाँ पे ये कॉपर और ये सल्फेट आपस में कंबाइन हो जाएंगे, और बाकी जो जिसको मैं ये लाइंस दे रहा हूँ, तो ये कॉपर और ये सल्फेट आपस में कंबाइन हो जाएंगे, बना लेंगे कॉपर सल्फेट। इसके 2 हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन से मिलके 2 वाटर के मालिक्यूल्स जो हैं वो बनाएंगे, क्योंकि 2 × 2 करेंगे तो 4 हाइड्रोजन, और 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलेंगे तो 2 वाटर के मालिक्यूल्स इसमें से बन जाएंगे। तो ये वाले एक्चुअली कॉपर और सल्फेट जो है वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं। दूसरा, अगर हम कॉपर का एक और सोर्स ले, कॉपर ऑक्साइड लेते हैं CuO। कॉपर ऑक्साइड को क्विक लाइम कहा जाता है। क्विक लाइम इसका नाम है, और इसका जो केमिकल नेम है क्यूपरिक ऑक्साइड। अब क्यूपरिक और क्यूपरस के लिए कंडीशंस ये होते हैं कि जब कॉपर +1 फॉर्म में होगा तो उसको हम क्यूपरस पढ़ेंगे, और कॉपर +2 फॉर्म में होगा तो उसे हम क्यूपरिक पढ़ेंगे। तो इस फॉर्म में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन -2 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए प्लस के 2 चाहिए, तो कॉपर +2 में चला गया। तो जब कॉपर +2 होगा तो उसे हम क्यूपरिक पढ़ेंगे, और ऑक्सीजन जो है नेगेटिव फॉर्म है तो इसको हम ऑक्साइड पढ़ेंगे। तो क्यूपरिक ऑक्साइड और क्विक लाइम, इसको इंट्रेट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से, बहुत ही आसान है। कॉपर और सल्फेट अगेन आपस में इंट्रेट करके कॉपर सल्फेट बना लेंगे, प्लस में जो होगा इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना लेंगे। इसी तरह से थर्ड वन हमने लिया है कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट जो है उसमें जो भी कार्बोनेट कंपाउंड जब भी एसिड से रिएक्ट करते हैं तो कार्बोनेट ब्रेक होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और एसिड के 2 हाइड्रोजन इसके 1 ऑक्सीजन से मिलके वाटर बनाते हैं। तो कार्बोनेट से ये रिजल्ट्स बनेंगे, CO2 और 1 ऑक्सीजन मिलाएंगे तो CO3, और 2 हाइड्रोजन जो है वो एसिड से आएंगे। HCl से रिएक्ट कराएंगे तो उसमें भी इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे। कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो उसमें भी इसी तरह से बनेंगे। तो इसके रिजल्ट में हमने देखा कि कॉपर और सल्फेट आपस में कंबाइन हो गए, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके वाटर बना लेंगे, बाकी CO2 बचेगा तो वो
कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में वहाँ से इवॉल्व हो जाएगा। तो अब ये जो 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिफरेंट वे से हमने कॉपर सल्फेट प्रोड्यूस किया, प्रिपरेशन मेथड पे डिस्कस किया, तो ये सब के सब एक्वस सॉल्यूशन है। फिर इन एक्वस सॉल्यूशन में से क्रिस्टल्स बनाए जाएंगे, वाटर को जो है ड्राई किया जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन कराई जाएगी, जिसके रिजल्ट में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं इस कॉपर सल्फेट के साथ क्रिस्टल फॉर्म में अटैच हो जाएंगे, तो उस कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो ब्लू होगा। तो इसमें से हम इन एक्वस सॉल्यूशन में से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बना लेंगे। तो ये पहला पार्ट जो है कंप्लीट हुआ, जो प्रिपरेशन था। फिर हम कॉपर मेटल, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट विथ सल्फ्यूरिक, सब में सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराने का रीज़न ये है कि जब कॉपर सल्फेट बन रहा है तो उसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉपर सल्फेट। ये सॉल्युबल है पानी में, वाटर में, और इनसॉल्युबल है अल्कोहल में। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, उसको अगर हम हीट करेंगे 230 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे और कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा। तो खासियत ये है कि जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है वो ब्लू कलर का होता है, जिसे हम हाइड्रेटेड कहते हैं, और जो वाइट कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस है। एनहाइड्रस का मकसद है वाटर के मॉलिक्यूल्स अब उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो वाइट वाला होगा एनहाइड्रस, और जो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच्ड हैं तो वो होगा ब्लू कलर का। तो एक्चुअली जो इसका ब्लू कलर और वाइट कलर आ रहा है वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के हवाले से मेरी वीडियो मौजूद है, उसमें आप देख लें कि किस तरह से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, लिगेंड्स बनाते हैं, और इसमें जो ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एज अ लिगेंड काम करते हैं। इसी वजह से जो है कॉपर में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, जिस पे मैं अभी जो है इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ये इस टॉपिक का पार्ट नहीं है। तो ये ब्लू कलर क्यों है, ये वाइट क्यों है, इसको समझने के लिए ये लिगेंड का रोल कर रहा है। इसके लिए आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाली वीडियो डी ब्लॉक एलिमेंट की देख लें। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मकसद ये होता है कि उनके रिएक्शंस, तो कॉपर सल्फेट के रिएक्शंस के हवाले से यहाँ पे मैंने 2 रिएक्शंस जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। पहला रिएक्शन है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, कि कॉपर सल्फेट और पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट करा दें, तो इनके रिजल्ट में ये बनेगा कि कॉपर जो है आयोडीन से मिलेगा, सल्फेट जो है पोटेशियम से। उसका रीज़न ये होता है कि कंपाउंड का पहला पार्ट हमेशा पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। इसका पहला पार्ट पॉजिटिव +2 और ये -2। तो आयनिक कंपाउंड्स हैं दोनों, जब भी इनका इंटरेक्शन होगा तो जो पॉजिटिव पार्ट होगा एक कंपाउंड का वो दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव पार्ट से अटैच हो जाएगा, जो नेगेटिव पार्ट होगा कंपाउंड के दूसरे पॉजिटिव पार्ट से अटैच हो जाएगा। तो इसमें आप देखें कि कॉपर और आयोडाइड आपस में मिल गए और यहाँ पे Cu2I2 बन गया, और पोटेशियम और सल्फेट जो है वो प्रोडक्ट बना लिए। इसके अलावा एक्सिस में आयोडीन भी जो है इसमें से इवॉल्व हो रहा है, लिबरेट हो रहा है या खारिज हो रहा है। तो कॉपर सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड, रिजल्ट में Cu2I2 और आयोडीन और पोटेशियम सल्फेट K2SO4। अब इसका जो नाम होगा Cu2I2, तो आयोडीन जो है वो -1 है, तो 2 आयोडीन है, तो कॉपर के ऊपर +1 आएगा, +1 × 2 करेंगे तो +2 हो जाएंगे, जो कि आयोडीन के -2 को बैलेंस करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे कॉपर +1 में आ गया तो इसका नाम जो है क्यूपरस पढ़ा जाएगा। जब कॉपर +2 में होगा, जैसे ये है, तो इसको हम क्यूपेरिक ऑक्साइड पढ़ेंगे, और यहाँ पे +1 है तो इसे हम क्यूपेरस आयोडाइड पढ़ेंगे। क्यूपेरिक आयोडाइड इसे नहीं पढ़ना, और 2 कॉपर 2 आयोडीन जो हैं वो आपस में कंबाइन होंगे। अब इसके रिजल्ट में ये वाइट कलर के सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो बन जाएंगे यहाँ पे, वाइट PPTs। तो PPT हम कहते हैं सॉलिड पार्टिकल्स को, जो रिएक्शन होता है जब, तो उसमें लिक्विड में से सॉलिड पार्टिकल्स बन जाएं तो उन पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट्स कहा जाता है। इसमें से वाइट कलर के क्यूपेरस आयोडाइड प्रेसिपिटेट्स जो हैं या पार्टिकल्स वो बन जाएंगे। आयोडीन लिबरेट हो रही है, मीन्स के रिलीज़ हो रही है, खारिज हो रही है या इवॉल्व हो रही है, सब एक चीज़ है। तो पहला रिएक्शन आपने देखा कि उसमें वाइट PPT बन रहा है, आयोडीन इवॉल्व हो रहा है पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। जब एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें 2 कंडीशन है। स्मॉल क्वांटिटी ऐड करेंगे तो रिएक्शन अलग होगा, ज़्यादा क्वांटिटी उसके अंदर ऐड हो जाएगी तो रिएक्शन अलग हो जाएगा। स्मॉल क्वांटिटी ऐड करेंगे कॉपर सल्फेट में अमोनिया, एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया का मकसद ये है, एक्वस मीन्स के पानी के अंदर, अमोनिया और वाटर के मिक्सचर को एक्वस अमोनिया कहा जाता है।
तो एक्वस अमोनिया और कॉपर सल्फेट को इंटरेक्ट कराएंगे, जिसके रिजल्ट में कॉपर के हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट वो बन जाएंगे। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड, अब जो हाइड्रोक्साइड होता है वो -1 होता है हाइड्रोक्साइड के ऊपर। अब ऐसे 2 हाइड्रोक्साइड हैं, तो 2 हाइड्रोक्साइड को बैलेंस करने के लिए प्लस के 2 चाहिए। अब कॉपर +2 है, तो ऐसा हम क्यूप्रिक पढ़ेंगे, और OH को हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाता है, तो इसका नाम होगा क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। तो इसका कलर लाइट ब्लू होता है या पेल ब्लू जिसे हम कह लें, और ये भी सॉलिड पार्टिकल्स इसके अंदर बनेंगे। और प्लस में अमोनियम सल्फेट। अब सल्फेट के साथ अमोनियम के 2 इसलिए लग रहे हैं क्योंकि सल्फेट -2 है और अमोनियम +1 है, तो 2 प्लस के चाहिए, +1 के 2 जो आयंस चाहिए -2 के आयन को बैलेंस करने के लिए। तो इसके रिजल्ट में समटाइम्स स्टूडेंट ये फार्मूला में NH4SO4 लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। यहाँ पे 2 लिखना ज़रूरी है, जैसे कंपाउंड जो है वो बैलेंस्ड हो। तो ये क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड ब्लू कलर के, लाइट ब्लू कलर के सॉलिड प्रेसिपिटेट्स, PPTs का मकसद है प्रेसिपिटेट्स मीन्स के सॉलिड पार्टिकल्स बनेंगे इसके अंदर। अब उसी कंपाउंड के अंदर अगर एक्सिस में अमोनिया ऐड किया जा रहा है तो स्मॉल क्वांटिटी में तो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे, अगर एक्सिस में हम ऐड करेंगे तो उसकी रिजल्ट में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे जो भी मॉलिक्यूल्स जिनके फार्मूला में ये ब्रैकेट हो तो वो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। तो इसके अंदर कॉपर के साथ 4 अमोनिया जो हैं वो कंबाइंड हैं, और सल्फेट जो है रिंग के बाहर है, इस कोऑर्डिनेशन रिंग के बाहर है। तो इसका नाम देंगे 4 अमाइन है, तो टेट्रा अमाइन कॉपर। अब अमाइन जो है वो न्यूट्रल है और सल्फेट -2 है, तो -2 के लिए कॉपर पे चार्ज +2 आएगा, तो हम लिखेंगे टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट कॉम्प्लेक्स। और ये एक्वस होगा मीन्स सॉल्युबल होगा, और इसका जो कलर होगा वो डीप ब्लू कलर होगा। इस वाले कॉम्प्लेक्स का कलर डीप ब्लू कलर होगा। तो जैसे ही कॉपर सल्फेट में एक्वस अमोनिया हम थोड़ी क्वांटिटी में डालेंगे तो उसमें से लाइट ब्लू कलर के सॉलिड पार्टिकल्स बन जाएंगे। जैसे ही मज़ीद उसके अंदर जो है एक्वस अमोनिया ऐड करेंगे तो कॉपर सल्फेट जो रिमेनिंग होगा वो एकदम से कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में, जो कि डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन वो हो जाएगा। तो ये 2 रिएक्शन थे इसके एक्वस अमोनिया के। एक्वस अमोनिया में स्मॉल क्वांटिटी और एक्सिस से क्या इफेक्ट होता है, एक्सिस में प्रेसिपिटेट डिजॉल्व होंगे, स्मॉल में नहीं होंगे। अच्छा, अब इस रिएक्शन को मज़ीद थोड़ा सिंपलीफाई करके अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इस तरह से होगा कि आपके समझने के लिए एक्वस अमोनिया का मकसद ये है कि NH3 + H2O, जिसको हम NH4OH लिखते हैं, ठीक है बेटा, तो ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो 2 अमोनियम हाइड्रोक्साइड हैं कॉपर सल्फेट के साथ +2 NH4OH। तो रिजल्ट में क्या होगा कि ये जो हाइड्रोक्साइड है वो नेगेटिव पार्ट है, -1 है, ये +1 है, ये -2 है, ये +2 है। तो अब ये इस रिएक्शन की प्रोडक्ट बनाना बहुत ही आसान हो जाए, क्योंकि इस रिएक्शन में अमोनिया वाटर अलग अलग लिखे हुए हैं, तो हाइड्रोक्साइड कहाँ से आ गए, अमोनियम कहाँ से आ गए, तो इस रिएक्शन में मज़ीद आप इजीली समझ सकते हैं। तो क्या होगा कि जो नेगेटिव अमोनियम है वो इस ऑक्सीजन के साथ, सॉरी इस सल्फेट के साथ जो है वो कंबाइन हो जाएगा, ये बन जाएगा NH4SO4। अमोनियम सल्फेट। अब जो हाइड्रोक्साइड है वो इस कॉपर के साथ जो है वो हाइड्रोक्साइड कंबाइन हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में इसमें एक और प्रोडक्ट बनेगी जिसे हम लिखेंगे CuOH। 2 हाइड्रोक्साइड हैं, एक कॉपर है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बन गया, ये लाइट ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट अमोनियम सल्फेट। तो ये सेमी रिएक्शन है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये लिखना और भी इजी होगा आपके लिए कि किस तरह से हाइड्रोक्साइड और जो है अमोनियम सल्फेट कंबाइन हो रहे हैं। अब हम आगे इस पे बात करते हैं, इसके यूजेस हैं। यूजेस में ये कॉपर प्लेटिंग के लिए यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर यूज़ होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, उसके साथ इसको कंबाइन करके फंगस वगैरह को मारने के लिए ये मेडिसिन्स जो हैं फंजाइसाइड्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। तो MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसके साथ कंबाइन करके फंगस को मारने के लिए कॉपर सल्फेट यूज़ होता है।
और एडहेसिव है। एडहेसिव मीन्स के वो सब्सटेंस जो चिपकने वाली सलाहियत दे, उसे हम एडहेसिव कहते हैं। जो कलर्स हैं, दीवारों पे कलर्स कर रहे हैं, उसके अंदर कॉपर सल्फेट जो है एज एडहेसिव वर्क करता है कि जैसे वो दीवारों पे कलर जो है ज़्यादा जो है इजीली चिपक जाए। और कॉपर प्लेटिंग में कॉपर की लेयर्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करके चढ़ाई जाती हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक और अलग टॉपिक है जिसमें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद, और अपने कमेंट्स दें, अपने सजेशन दें और दोस्तों से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।